कहानी की शुरुआत में एक विशाल समुद्र को दिखाया जाता है, जिसमें एक मछुआरा देखता है कि समुद्र की लहरों के साथ एक बॉक्स उसकी तरफ आ रहा है। मछुआरा बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें एक मरी हुई औरत और एक छोटा सा बच्चा था। मछुआरा बच्चे को गोद में उठा लेता है और उसे अपने घर ले आता है और उसका नाम परसिउस रखता है। समय बीतने के साथ वह बच्चा बड़ा हो रहा था। तब वह सोचते हैं कहीं दूसरी जगह जाकर रहना चाहिए, इसलिए वह सभी नाव में सवार होकर जा रहे थे। तभी वे देखते हैं कुछ सैनिक एक स्टैचू को समुद्र में गिरा रहे थे। स्टैचू समुद्र में गिरते ही हलचल पैदा हो जाती है और समुद्र से ढेर सारे कृषक बाहर निकलते हैं और वह सब स्टैचू को गिरा रहे सैनिकों पर हमला कर देते हैं और काफ़ी सैनिक मारे जाते हैं और सारे क्रेशर मिलकर एक काले धुएं में बदल जाते हैं और एक शक्ल दिखाई देती है अंडरवर्ल्ड गॉड हिडीज का। हिडीज उन मछुआरों की नाव पर भी हमला कर देता है, जिसमें परसिउस की जान बच जाती है, मगर उसकी बाकी सारी फैमिली के लोग मारे जाते हैं, जिससे परसिउस काफ़ी दुखी होता है। और परसिउस अपने मन में ठान लेता है कि मैं अपनी फैमिली की मौत का बदला लेकर रहूँगा। जीउस चाहता था कि इंसान उसकी पूजा करे, इसीलिए उसने कई जगहों पर अपना स्टैचू बनवाया था, मगर इंसान स्टैचू को तोड़ रहे थे, इसलिए जीउस भी नाराज था। हिडीज जाकर जीउस से कहता है इंसानों की हमारी पूजा करनी चाहिए, मगर इंसान हमें धोखा दे रहे हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके इनके अंदर डर पैदा कर दूँ। जीउस हिडीज को इजाज़त दे देता है और दूसरी तरफ पर जीउस को, जिन लोगों ने स्टैचू को समुद्र में गिराया था, वह राजा के पास ले जाते हैं और जहाँ पर राजा जश्न मना रहे थे क्योंकि उन्होंने जीउस का स्टैचू गिरा दिया था। और राजा का मानना था इंसान ही सबसे ऊपर हैं, मगर राजा की बेटी इससे खुश नहीं थी। और तभी वहाँ पर हेडीज आ जाता है, जिसे देखते ही परसिउस हेडीज पर तलवार से हमला करने वाला था, मगर एक लड़की आकर उसे रोक लेती है। हेडीज रानी को अजीब तरीके से मार देता है और सभी लोगों से कहता है 10 दिन के अंदर सूर्य ग्रहण लगने वाला है और उस दिन हम तुम्हारी तरफ एक मॉन्स्टर भेजेंगे जो तुम्हारे पूरे शहर को ख़त्म कर देगा और तबाह कर देगा। अगर तुम लोग चाहते हो तुम सब जिंदा रहो तो राजा की बेटी की कुर्बानी देकर शहर को बचा सकते हो। और परसिउस भी गॉड का हिस्सा है। ये कहकर हेडीज वहाँ से चला जाता है और परसिउस को राजा के सैनिक बंदी गृह में डाल देते हैं। वहाँ पर वही लड़की आती है जिसने परसिउस को हेडीज पर हमला करने से रोका था और उस लड़की का नाम लो था। वो कहती है तुम जानना चाहते हो तुम गॉड का हिस्सा कैसे हो और कैसे पैदा हुए, और वह पहले की कहानी बताना शुरू कर देती है। एक बादशाह जो पहाड़ों पर अपनी हुकूमत करता था, कुछ बातों की वजह से सभी कहने लगे कि इस राजा को ख़त्म कर दिया जाए, मगर ज्यूस रहमदिल था, उसे मारना नहीं चाहता था। तो उसने एक तरीका अपनाया और राजा की वाइफ को अपने बच्चे की माँ बना दिया। और जब ये बात राजा को पता चली तो वह उस बच्चे और रानी को एक बॉक्स में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। तभी आसमान में जोरों की बिजली कड़कती है और वह भी वहाँ पर मारा जाता है। लोग कहती है मैंने ही उस मछुआरे के पास तुम्हें पहुँचाया था, मैं कभी नहीं मर सकती। परसिउस उन लोगों को समझाता है कि मैं उस मॉन्स्टर का मुकाबला कर सकता हूँ और वह लोग मान भी जाते हैं। कुछ सैनिकों को लेकर परसिउस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कहानी में आगे पता चलता है कि जिसने परसिउस और उसकी माँ को समुद्र में देखा था वह अब भी जिंदा है, बस उसका रूप बदल चुका है और हिडीज उससे मिल चुका है। दरअसल हिडीज चाहता था ज्यूस की जगह लेना। परसिउस को जंगल में एक तलवार मिलती है जो जो ज्यूस की तरफ से था, मगर परसिउस उसे नहीं लेता, वो अपने एक सैनिक को दे देता है। तभी वहाँ पर वह राजा आ जाता है जिसके ऊपर बिजली की गिरने की वजह से उसका पूरा शरीर बदल चुका था। परसिउस उसका हाथ काट देता है, मगर किसी तरह वह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है। मगर उसका कटा हुआ हाथ जहाँ पर गिरा था उसमें से निकल रहे खून की बूंदों में से बहुत सारे बड़े बड़े बिच्छू पैदा हो चुके थे जो सैनिकों को काफ़ी जख्मी कर रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ अनजान लोग आ जाते हैं जो अपनी किसी पावर से उन बिच्छुओं को वापस भेज देते हैं। वह लोग जिन थे दरअसल जिन परसिउस की मदद करना चाहते थे, इसलिए वह लोग जिसके पास जाते हैं ताकि वह उन्हें मुश्तर के बारे में बताए, मगर वह इतनी आसानी से बताने वाले नहीं थे। परसिउस किसी तरह उन्हें मजबूर करके उनसे पता लगा लेता है। मेडुसा का सर उस मॉन्स्टर से उन लोगों को बचा सकता था, मगर मेडुसा को जो भी देखता था वह पत्थर का बन जाता था। सभी वहाँ से निकलने ही वाले थे तभी वहाँ पर बदले चेहरे वाला वह किंग आ जाता है जो लोगों को खत्म कर देता है। परसिउस जीउस की दी हुई तलवार से उसे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ एडीज लोगों में काफ़ी डर पैदा कर चुका था क्योंकि मॉन्स्टर उसकी तरफ आने वाले थे, इसलिए सभी शहर के लोग प्रिंसेस की कुर्बानी देने के लिए ले जा रहे थे। तभी वहाँ पर परसिउस आकर मेडुसा का सर मॉन्स्टर के आगे दिखा देता है जिससे वह पत्थर का बन जाता है और खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पर हिडीज आ जाता है और जीउस की दी हुई तलवार से परसिउस लाइटिंग पैदा करता है और तलवार उसकी तरफ फेंक देता है, जिससे हिडीज फिर अंडरवर्ल्ड में पहुँच जाता है। मगर तभी प्रिंसेस समुद्र की गहराई में गिर जाती है मगर तभी प्रिंसेस समुद्र में गिर जाती है जिसे परसिउस बचा लेता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।